सो हम लोग लास्ट टाइम किए थे रेक्ड अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरीज. So this is the next paragraph we are going to start from today, or today, sorry. She wants us to believe she is someone important, said Baroness. She knows she will soon be past work. She wants to appeal to her sympathies. So अब Baroness बोल रही है कि उस औरत के बारे में, मतलब वो जो केयर टेकर है. बैरोनेस इज टॉकिंग अबाउट दैट केयर टेकर एंड शी इज़ ट्राइंग टू से दैट दिस ओल्ड लेडी इज़ जस्ट अ लायर एंड शी इज़ नॉट वॉट एवर शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ टू बी. और वो शी इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट बट शी इज़ ट्राइंग टू जस्ट प्रूव दैट शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बट दिस इज़ नॉट सो. और जो शी वॉन्ट्स अस टू बिलीव, वो हम लोग को दिखाना चाहती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शी इज़ नॉट. और शी नोज शी विल बी पास्ट वर्क. बैरोनेस बोलती है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो जानती है कि बहुत जल्दी वो पास्ट वर्क बनने वाली, मतलब वो जानती है कि बहुत जल्दी अब उससे काम वाम होने वाला है नहीं और उसको निकाल दिया जाने वाला है यहाँ से. मे बी somehow or the other she has got the information, or she has got this secret from Baroness that she is going to expel her from this house. तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बैरोनेस बोल रही है कि उसको पता है कि कुछ दिन बाद तो वो मतलब यहाँ से निकाली जाने वाली है, तो अपने आप को तो हम लोग से वो सिंपैथीज चाहती है और कुछ भी नहीं है. I dare say her grandfather was a pantry boy and something of the sort in the castle, sniggered the Baron. That part of the story may be true. वो बोल रही है कि मुझे नहीं लगता है कि उसका जो ग्रैंडफादर था वो इस तरह का कुछ भी था जैसा कि वो बताई. मुझे लगता है डेयर से हर फादर वॉज अ पेंट्री बॉय. वो पेंट्री बॉय था, जस्ट एक पेंट्री बॉय था जो कि फूड स्टोरेज की जगह में काम वाम करता है. सो जस्ट, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं था. द मर्चेंट फ्रॉम हम्बर्ग सेड नथिंग. ही हैड सीन टीयर्स. अब वो जो मर्चेंट था, जो उसका भाई था कि कौन था पता नहीं, उसके रिलेशन में भाई था, दूर के रिलेशन में था, अपना था, कुछ भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है. सो वो जो है वो कुछ भी बोला नहीं इन रिस्पॉन्स टू वट एवर बैरोनेस वॉज टेलिंग हिम. बट बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बिलीव, लाइक ही वॉज ट्राइंग टू वर्कआउट कि हो क्या रहा है. वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक आउट, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये हो क्या रहा है. बैरोनेस झूठ बोल रही है या फिर ये जो ओल्ड लेडी है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो देख रहा था जब वो ओल्ड लेडी जो है वो बोल रही थी, व्हेन शी वाज रिकाउंटिंग हर स्टोरीज और वॉट एवर शी वाज टेलिंग, एट दैट टाइम शी हैड गॉट टीयर्स इन हर आइज़. सो कोई भी एक इंसान जो है वो झूठ कैसे बोल सकता है. अगर वो रो रहा है, रोते रहते हुए कुछ बोल रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी लीस्ट चांस कि ही और शी इज़ टेलिंग लाइज. तो वो भी इस बात को फिगर आउट करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आखिर में बात क्या है, क्योंकि ओल्ड लेडी जब बोल रही थी तो वो बहुत ही रो रही थी उस टाइम पे, है ना. तो आई शैल गिव हर नोटिस टू गो एज सुन एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ आर ओवर, सेड बैरोनेस. टिल देन आई शैल टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर. अब वो बोल रही कि जैसे ही ये फेस्टिविटीज़ ओवर हो जाएंगे, ये क्रिसमस का समय शायद उस टाइम था, न्यू ईयर, तो ये सब चला जाएगा, तो वैसे ही वो उसको घर से निकाल देगी और तब तक वो उसके बिना मैनेज उसको करना पड़ेगा. But she had to manage without her all the same, for in the cold biting weather after Christmas the old governess fell ill and kept to her room. लेकिन उसको फिर भी उसके बिना ही मैनेज करना पड़ा. वो तो सोच रही थी कि जब मैं इसको निकाल दूँगी उसके बाद ठीक है, मुझे खुद से मैनेज करना पड़ेगा, विदाउट द हाउस होल्ड, विदाउट दिस maid or whatever she is, that old lady. She was the house keeper और शी वॉज़ द केयर टेकर ऑफ द हाउस. तो बैरोनेस इज सेइंग कि ठीक है, मुझे उसको निकालना है और उसके बाद आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग माई सेल्फ. लेकिन अभी भी उसको उसके बिना ही मैनेज करना पड़ रहा है, इवन इफ़ द ओल्ड लेडी इज़ इन साइड द हाउस. बट वॉट हैज़ हैपन टू हर, शी हैज़ फॉलन इल because of the biting cold after Christmas. So she has fallen ill and she has kept herself
locked in her room and she's not coming out of the room and she's not at all helping Baroness बिकॉज़ वो नहीं कर पा रही क्योंकि वो पूरी तरह से इल है. इसका मतलब क्या है, बैरोनेस को उस ओल्ड लेडी के बिना ही अपना काम निकालना पड़ रहा है और इसके लिए वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है. इट इज़ मोस्ट अनोइंग, सेड बैरोनेस एज हर गेस्ट्स सेट अराउंड द फायर ऑन वन ऑफ द लास्ट इवनिंग्स ऑफ द डाइंग ईयर. अब जब वो मरने वाली थी उसके जस्ट लास्ट इवनिंग्स में जब उसके जो गेस्ट थे वो चारों तरफ बैठे हुए थे फायर के, और वो बहुत गुस्सा होके दिखा रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दैट शी इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ द हाउस एंड sorry, she is not coming out of the room and she is not helping me at all and this that all the same, all the time that she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously ill. अब वो बोल रही कि इतने दिन से वो हमारे साथ थी लेकिन मुझे कभी याद नहीं है वो इतनी सीरियसली इल हुई थी. मैंने किसके बारे में, वो ओल्ड लेडी के बारे में बोल रही, हु इज़ अ केयर टेकर. वो इतनी सीरियसली इल हुई थी ऐसा मुझे कभी भी याद नहीं है. टू इल टू गो अबाउट एंड डू हर वर्क, आई मीन मतलब इतनी ज़्यादा इल कि वो अपना काम भी खुद से ना कर सके. एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल एंड शी कुड बी यूज़फुल इन सो मेनी वेज, शी गोज़ एंड ब्रेक्स डाउन. अब बोल रही जब इतना मेरा घर फुल है, गेस्ट से भरा हुआ है, और एट सच अ सिचुएशन शी इज़ नॉट कमिंग आउट एंड शी हैज़ ब्रोकन डाउन लाइक शी इज़ सो सीरियसली इल, सो दिस इज़ सच एन एनोइंग सिचुएशन फॉर मी. बैरोनेस ऐसा बोल रही है. एंड वन इज़ ऑफ कोर्स सॉरी फॉर हर सिंस शी लुक्स सो विदर्ड एंड श्रंकन. वो बोल रही है सही बात है, वो दिख भी रही है इतनी विदर्ड और श्रंकन. श्रंकन मतलब जो जब इंसान बीमार होकर सूख के एकदम दुबला हो जाता है तो उसको विदर्ड या श्रंकन स्टेज सिचुएशन या स्टेज ऑफ दैट पेशेंट कहते हैं हम लोग. तो बोल रही है कि ठीक है सही बात है, वो देखने में इतनी विदर्ड और श्रंकन हो गई है कि कोई भी उसको देख के सॉरी फील करेगा, बट इट इज़ इंटेंसली अनोइंग ऑल द सेम. बट ये मेरे लिए बहुत ही अनोइंग सिचुएशन है बिकॉज शी इज़ नॉट हेल्पिंग हर एट ऑल. So most annoying, agreed the banker's wife sympathetically. It is the intense cold, I suspect, and it's been unusually cold this year. अब वो जो मर्चेंट की वाइफ होती है वो बोलती है सही बात है, ये बहुत अनोइंग है क्योंकि ये इतना ज़्यादा कोल्ड है और इतना ज़्यादा कोल्ड है कि कोई भी साल इतना ठंडा नहीं पड़ा है. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, सेड द बैरोनेस. आई विश आई हैड गिवन हर नोटिस सम वीक्स अगो. तो मुझे वो सही बात है, वो बहुत बीमार मतलब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बैरोनेस बोलती है. काश मैं उसको नोटिस कुछ दिन पहले ही, कुछ वीक्स पहले ही दे देती, देन शी कुड हैव लेफ्ट बिफोर दैट दिस हैपन टू हर. तो वो बोल रही है जो आज जो वो बीमार पड़ी है तो उसके पहले वो यहाँ से चली जाती तो बहुत अच्छा होता. अब वो बोल रही वाई वापी, व्हाट्स द मैटर विद यू. अब वो वापी बोल के कोई डॉग है उससे वो पूछ रही है कि क्यों, क्या हुआ तुमको. द स्मॉल वूली लैप डॉग had leapt down suddenly from its cushion and crept under the sofa. तो वो कूद के सोफ़ा के नीचे चला गया. कोई छोटा सा लैप डॉग था. At the same moment an outburst of an angry barking came from the dogs in the castle yard and other dogs could be heard yapping and barking in the distance. और उसी समय में क्या हुआ था, एक आउटबर्स्ट हुआ था. किसका? बहुत सारे डॉग्स एक साथ मिलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बार्किंग कर रहे थे, भौंक रहे थे. एंड दिस वाज एन आउटबर्स्ट बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन a lot of in the sense a number of dogs or several dogs started barking at the same time or at once. तो उसको आउटबर्स्ट बोलते हैं जब एक साथ बहुत सारे चीज़ अचानक से होने लगे, दैट्स कॉल्ड आउटबर्स्ट. सो ये हुआ और ये कहाँ होने लगा, काशल यार्ड के बाहर से ये आवाज़ें आने लगी. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आस्क्ड द बैरन. बैरन ने पूछा कि क्या हुआ, क्या इनको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो एनिमल्स इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं इनको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों चिल्ला रहे हैं. एंड देन द ह्यूमन्स लिसनिंग इंटेंसली हर्ड द साउंड that had roused the dogs to their demonstrations of fear and rage. अब जो ये सारे ह्यूमंस थे ये सुनने लगे कि वो कौन सा साउंड है या क्या ऐसी बात है जो ये सारे डॉग्स इतना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फियर और रेज दिखा रहे हैं. तो वो कौन सा कारण है, वो लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे. दे हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन विनिंग हॉल रेजिंग एंड फॉलिंग.
something distant and then sweeping across the snow until it appeared to come from the foot of the castle walls. अब क्या हुआ कि ये लोग सो दे हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन विनिंग हॉल राइजिंग एंड फॉलिंग. तो वो एक बहुत ही हॉलिंग उनको सुनाई दे रहा था, जो एक बार कम हो रहा है, एक बार तेज हो रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार तेज हो रहा है. समथिंग डिस्टेंट एंड देन स्वीपिंग अक्रॉस द स्नो, और जो कि बहुत दूर से आवाज़ ये आ रही थी और ऐसा लग रहा था अब वो स्नो के अक्रॉस में जा रही है. हाँ, स्नो के इस पार से उस पार जा रही है. और ऐसे मतलब कभी राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है, कभी लग रहा है स्नो के सामने से आ रहा है, कभी कुछ ऐसा लग रहा है, कभी कुछ वैसा लग रहा है. तो दे वेर अनेबल टू फिगर आउट कि किसकी आवाज़ आ रही है. और लास्ट में ऐसा लगा कि ये जो काशल है, काशल वॉल्स के फुट से ये आवाज़ आने लगी. मैंने एकदम ऐसा लग रहा था कि काशल वॉल के नज़दीक कोई आके चिल्ला रहा है. और ये एक वेल ऐसी आवाज़ थी जो कि एकदम एकदम खिचड़ी पकी हुई आवाज़ थी. मैंने खिचड़ी पक गया था उसका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. क्योंकि देखो इसके आगे क्या लिखा है, ऑल द स्टाफ्ड. ऐसा लग रहा था जितने भी भूखे और कोल्ड माइजरी ऑफ द फ्रोज़न वर्ल्ड, मतलब जितने भी भूखे और एकदम से एंग्री एनिमल्स थे फ्रोज़न वर्ल्ड के, मैंने स्नो में जो वर्ल्ड स्नो में जो रहते हैं सारे एनिमल्स, जो एकदम भूखे थे, एकदम परेशान थे और बहुत गुस्सा थे वो. और ये ऑल द हंगर एंड फ्यूरी ऑफ द वाइल्ड ब्लेंडेड, और जितने भी ये जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका गुस्सा, उनका भूख आपस में मिलके एकदम ब्लेंड हो गया, आपस में मिक्सचर बना लिया. और दूसरे अदर फॉरलॉर्न, माने दूसरे भी ऐसे एनिमल्स जो एकदम अकेले हैं, उनका कोई भी साथी नहीं है, वो एनिमल्स का भी गुस्सा, उनका हंगर एक साथ मिक्स हो गया. एंड हॉन्टिंग मेलोडीज़ टू विच वन कुड, और ऐसा हॉन्टिंग मेलोडीज़ में बदल गया जो एकदम भूत की तरह लगता है. हॉन्टिंग मतलब जो बार बार किसी को सुनाई दे, बार बार किसी का पीछा करे, दैट इज़ हॉन्टिंग. और ऐसा मेलोडीज़, ऐसी आवाज़ें आने लगी जो ऐसे भूताहा की तरह लगने लगी. और ऐसी एक इसका इन सब चीज़ों का एक ऐसा मिक्सचर बन गया, एक ये सारी चीज़ मिल के एक ऐसे मिक्सचर की आवाज़ का रूप ले लिए जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है. और ये उस वेल में वो जो आवाज़ आ रही थी, उस वेल में ये सारे मिक्सचर शामिल हो जाते हैं. और यही आवाज़ जो है वो कारण था कि बाहर के जो मैंने काशल के बाहर के जितने भी डॉग्स थे वो चिल्ला रहे थे इसी वेल को सुनकर. और अब डॉग्स की भी आवाज़ आने लगी थी. तो ये सारा मिलके खिचड़ी पक गया था और बहुत ही बुरी तरह के आवाज़ें बाहर से आ रही थी. तो इसको एक्सप्लेनेशंस में लिखा जा सकता है कि एक ही वर्ड में कि हॉन्टिंग मेलोडीज़ हॉन्टिंग वेल्स ऑफ हंग्री एनिमल्स वे आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द काशल. इसको एक सेंटेंस में ऐसे ही लिख सकते हो. Wolves cried the Baron. Wolves cried the Baron. Their music broke forth in one raging burst, seeming to come from everywhere. अब ये बैरन बोली कि ये सारे उल्फ्स हैं और इनका म्यूज़िक जो है वो अब सामने आया है, एक टूट के सामने आया है, एक बर्स्ट हो गया है. और ये कहीं दूर से, ऐसा लग रहा है ये चारों तरफ से इनकी आवाज़ आ रही है. Hundreds of wolves, said the humbug merchant, who was a man of strong imagination. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन वाला मैन था. वो इमेजिनेशन कर सकता था कि आखिर में बाहर हो क्या रहा है. तो वो बोला हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स है, थोड़े सेवरल वुल्व्स नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स है. वो मैंने नंबर इनका बहुत ज़्यादा है. मूव्ड बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन्ड, द बैरोनेस लेफ्ट हर गेस्ट एंड मेड हर वे टू द नैरो cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying year sleep by. अब ये जो एक अचानक से ऐसा कुछ इम्पल्स आया, इम्पल्स का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ करना, ठीक है. तो शी डिड नॉट टेल एनीबडी एनीथिंग, शी डिड नॉट लाइक, मतलब कुछ भी सोची समझी नहीं. एंड सी अचानक से वो कहाँ गई, उस बैरोनेस के रूम पे चली गई जहाँ पे उस ओल्ड लेडी के रूम पे चली गई जहाँ पे वो सो रही थी. एंड उस ओल्ड गवर्नेस को वो देखी कि वो सो कर अपने मरने का इंतज़ार कर रही है. देखो यहाँ लिखा है वे द ओल्ड गवर्नेस ले वॉचिंग द आवर्स ऑफ द डाइंग ईयर स्लीप बाय. और वो जो उसका जो डाइंग ईयर है, वो जो पास हो रहा है, धीरे धीरे पार हो रहा है, उसको वो
देख रही है, गिन रही है कि कब ये समय पार हो और वो मर जाए. इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर. सो इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड द नाइट द विंडो स्टूड ओपन. वो इतना ज़्यादा मतलब बाइटिंग कोल्ड था लेकिन विंडो उसका खुला हुआ था. विथ अ शॉक्ड एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स बैरोनेस रश्ड फॉरवर्ड टू क्लोज इट. अब वो बहुत ज़ोर से उठ के विंडो की तरफ गई और उसको बंद करने के लिए कोशिश करने लगी. लीव इट ओपन सेड द ओल्ड वुमन इन अ वॉइस दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस carried an air of command such as Baroness had never heard before from her lips. वो इतना ज़ोर से इसको कमांड की कि छोड़ दो उसको, लीव इट ओपन, जैसे पहले बैरोनेस उसके मुँह से ऐसा कमांड का वॉइस कभी भी सुनी नहीं थी. बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड सी प्रोटेस्टेड. अब बैरोनेस बोली क्या तुम इस कोल्ड से मर जाओगी. वो बैरोनेस बोली, उसको प्रोटेस्ट की, मैंने ऑपोजिट बोली उसका. आई एम डाइंग इन एनी केस सेड द वॉइस एंड आई वॉन्ट टू हियर दैट देयर म्यूज़िक. वो बोल रही मैं ऐसे भी मरने वाली हूँ, तुम इसको बंद करो चाहे मत करो, बट मैं ऐसे भी मरने वाली हूँ एंड आई वॉन्ट टू हियर दिस म्यूज़िक. वो आफ्टर ऑल वो तो बोल ही रही थी कि जब कोई भी इस काशल के अंदर मरता है, कोई भी सर्नोग्रेस फैमिली का कोई भी फैमिली मेम्बर जब मरता है तो ऐसा ही होता है कि उल्फ्स की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है, कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगती है, उल्फ्स की रोने की आवाज़ आने लगती है. तब इसको बैरोनेस को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज सच में ऐसा हो रहा है. देखो दैट शी इज़ डाइंग एंड ऑल दीज वुल्व्स एंड डॉग्स एंड ऑल दीज एनिमल्स हैव स्टार्टेड शाउटिंग, हैव स्टार्टेड हॉलिंग. ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे हैं क्योंकि बिकॉज शी इज़ जस्ट टू डाई. ओके, दैट ओल्ड lady, that old governess, that this proves that she truly belongs to the Sarnegras family. तो वो बोली कि ये तो मेरे फैमिली का परंपरा रहा है कि जब भी हमारी फैमिली में कोई मरता है तो ये सब आवाज़ें बाहर से आने लगती है. तो वो बोली मुझे भी इस आवाज़ को सुनने दो. दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूज़िक ऑफ माई फैमिली. मैंने मेरी फैमिली का डेथ म्यूज़िक बजाने के लिए ये दूर दूर से आए हैं, मुझे इसको सुनने दो. इट इज़ ब्यूटीफुल दैट दे हैव कम. ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है कि ये लोग आए हैं. आई एम द लास्ट वन सर्टनुगेज दैट विल डाई इन आवर ओल्ड काशल एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी. हाक हाउ लाउड दे आर कॉलिंग. वो बोल रही है कि ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और मैं सर्नुग्रेस फैमिली की लास्ट मेंबर हूँ जो आज इस काशल में मरने वाली हूँ और दे हैव कम टू सिंग फॉर मी. वो लोग मेरे लिए गाना गाने के लिए आए हैं. द क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज on the still winter air and floated round the castle walls in long drawn piercing wails. अब वो जो उनका जो क्राई था, उनका जो चिल्लाना था वुल्व्स का, वो और भी तेज़ होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा. रोज़ मतलब और भी बढ़ने लगा. ये जो इतना विंटर का जो ठंडा मौसम था, इतना ठंडा एयर था, उसमें भी वो ज़ोर ज़ोर से मतलब उनका जो जो वॉइस था, उनका जो क्राई था वो और भी बढ़ने लगा. फ्लोटेड राउंड द काशल वॉल्स. और काशल का जो वॉल्स था उनके चारों तरफ घूमने लगा, गूंजने लगा. द ओल्ड और उन जो ये जो वॉल्स था उनको मैंने ये जो लॉन्ग ड्रॉन वॉल्स था उनको पियर्स करने लगा, मैंने उनको भेद कर अंदर घुसने लगा. द ओल्ड वीमेन ले बैक ऑन हर काउच विथ अ लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस. अब वो जो ओल्ड वीमेन थी वो बहुत ही खुश थी और अपने काउच के ऊपर वो लेटी हुई थी और एक बहुत लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस था उसके चेहरे पर, जो कि बहुत देर से उसके चेहरे पर आया वो हैप्पीनेस. वो हैप्पीनेस कभी उसके चेहरे पे पहले नहीं दिखा. गो अवे सी सेड टू बैरोनेस, आई एम नॉट लोनली एनी मोर, आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली. वो बोली तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अब अलोन नहीं हूँ. ये देखो मैं आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, मैं इतनी ग्रेट ओल्ड फैमिली की एक मेंबर हूँ. आई थिंक शी इज़ डाइंग सेड द बैरोनेस व्हेन she had rejoined her guest. I suppose we must send for a doctor. And that terrible howling, not for much money would I have such death music. वो बोल रही है, अब वो बैरोनेस दौड़कर अपने गेस्ट के पास गई और बोली वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है. आई सपोज़ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को डॉक्टर को बुलाना चाहिए. एंड दैट टेरिबल हॉलिंग,
नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूज़िक। वो बोल रही है कि ऐसा थोड़े से पैसे के लिए मैं ऐसा डेथ म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं करूँगी। मतलब मुझे अगर थोड़े से पैसे देकर डॉक्टर को इसे अगर बचाया जा सकता है तो इसे बचा लो, क्योंकि ये मर रही है, तो ऐसा डेथ हॉलिंग जो सुनाई दे रहा है कम से कम ये तो बंद हो, मुझे ऐसा डेथ हॉलिंग नहीं सुनना है। दैट म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी सेड कॉन्ड्रैड। अब वो बोला, वो जो कॉन्ड्रैड था उसका जो भाई था, अब तो एक्चुअली में वो समझ गया कि केस क्या है, कि ओल्ड जो लेडी थी जो केयर टेकर थी वो सच बोल रही है। कॉन्ड्रैड को तो अब सब कुछ समझ में आ ही गया था। अब वो बोला कि ये जो म्यूज़िक है ये किसी भी पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता है ना, इसको कोई भी मतलब ये तो सच्चाई था ना, रियल घटना थी, इसको तुम थोड़ा सा पैसा दे के इसको ख़रीद नहीं सकती हो, इस म्यूज़िक को बंद नहीं कर सकती हो। हार्क व्हाट इज़ दैट अदर साउंड आस्क्ड द बैरन एज अ नॉइज़ ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड। अब और भी कोई आवाज़ आने लगी थी तो बैरन बोली, अरे ये क्या स्प्लिटिंग और क्रैशिंग साउंड है। इट वॉज फ्री इट वॉज अ ट्री फेलिंग इन द पार्क। अब ऐसा क्या ट्री स्प्लिटिंग और क्रैशिंग आवाज़ आ रही है। तो इसमें हम लोग पहले पढ़े थे जब वो ओल्ड लेडी जब बता रही थी कि जब एक सर्नग्रेस फैमिली का कोई मरता है तो एक ट्री भी गिर जाता है टूट कर। तो ये आज भी एक ये मरने वाली है ओल्ड लेडी, old governess, because she also belongs to the Sarnogres family. So today also this will happen, that all these truths have come forward or come forth before the listener, that all these wolves are howling and all these animals are howling, and the death music has started because she is going to die and she truly belongs to the Sarnogres family. And one more truth, that is one tree also falls when a Sarnogres family dies, or one of the members of Sarnogres family dies. Then one second truth is that one tree falls down into today this is also going to happen, and this has also already happened, that Baroness has now listening she has listened a voice that is splitting and crashing, and that was the voice of a tree falling down on the ground. There was a moment of constrained silence and then the banker's wife spoke. एक बहुत ही लंबा समय था जो कि एकदम साइलेंट का था, कोई भी कुछ नहीं बोला। और थोड़ी देर के बाद बैंकर की जो वाइफ थी वो कुछ बोली। वो क्या बोली? It is the intense cold that is splitting the trees. It is also the cold that has brought the wolves out in such numbers. It is many years since we have had such a cold winter. वो बोल रही है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड का समय है ना, इसीलिए ये जो ट्री है ये टूट कर गिर जा रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर्स। और ये सिर्फ कोल्ड ही इसका कारण है कि इतने ग्रेट नंबर में जो वुल्व्स हैं वो बाहर आ गए हैं अपने अपने घरों से। एंड इट इज़ मेनी ईयर्स, ये बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। द बैरन इज़ ईगरली अग्रीड दैट द कोल्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। तो बैरोनेस तुरंत ही अग्री हो गई। वो तो अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं है ना कि ट्रुथ क्या है। स्टिल शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, दैट वाई ऑल these things happening because the old governess is going to die, and this is the proof that she belongs to the old Sarnogres family. Still she is not ready to accept this fact, right? And that is why she readily agreed to whatever the old banker's wife said, that all these things are happening because of the cold and all, and she readily agreed to this. तो अभी भी वो मानने के लिए रेडी नहीं है। It was the cold of the old open window too which caused the heart failure, and that made the doctors miss which line? I lost the line. It was the cold of the old open window too which caused the heart failure. तो इसने ये सिर्फ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओपन विंडो के कारण उसका हार्ट फेलियर हो गया। दैट मेड द डॉक्टर्स मिनिस्ट्रेशंस अननेसेसरी फॉर द ओल्ड फ्रॉलिन, जो कि डॉक्टर के असिस्टेंस को, केयर को जो है वो अननेसेसरी बना दिया। बड़े डॉक्टर भी उसमें क्या केयर करेगा, जब उसको हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बट द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर्स लुक्ड वेरी वेल ऑन 29th December at 29th December at
that at Schloss Cernogratz died Emily von Cernogratz. For many years, the valued friend of Baron and Baroness Grubel. लेकिन और ये जो नोटिस, एक न्यूज़पेपर पे एक नोटिस आया जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, कि 29 दिसंबर को ये जो स्लॉश सर्नोग्रेज के अंदर शायद नाम था काशल का, शायद एमिली वॉन सर्नोग्रेज जो है वो मर गई, जो कि बहुत ही दिनों से बैरन और बैरोनेस ग्रूबल की बहुत ही अच्छी वैल्यूड फ्रेंड रही थी, मतलब उनकी बहुत ही मतलब क्लोज़ फ्रेंड रही थी, क्योंकि सभी जानता था कि वो उसके यहाँ पे केयर टेकर का काम करती थी। तो न्यूज़पेपर में आया कि भाई उसकी जो बहुत ही ओल्ड फ्रेंड थी, बहुत ही ओल्ड केयर टेकर थी, वो चली गई, उसका डेथ हो गया। ठीक है, सो टुडे वी हैव finished this story. So I hope you liked my way of teaching and explanation. So if you like my ways of teaching and explanation, do like my videos and subscribe to my channel, and also press on the bell icon so that you get all the notifications of all my videos. Till then, bye bye. In the next video we will start with a new story or the poem. Till then, okay, bye bye.